आज हम आपको एक ऐसे गांव की हर समस्या का समाधान से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसका आजादी के बाद कोई भी धनी धोरी नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से पुष्कर के पास नांद गांव के विकास को ऐसे पंख लगे कि आज ये गांव नहीं बल्कि ऐसा स्थल बन गया है जिसे बार बार देखने को मन करता है। ये सब कुछ हुआ है गांव में ही जन्मे आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की मेहनत से। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि राठौड़ ने नांद गांव में ही नहीं बल्कि अजमेर और पुष्कर सहित पूरे प्रदेश में ऐसे कई कार्य किए हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, नांद गांव को लगे विकास के पंख। पुष्कर का नांद गांव जो आजादी के बाद से गुमनाम हो गया था और इसका कोई धनी धोरी नहीं था। आजादी के बाद से गांव के लोग कई मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। टूटी सड़कें, पुराने स्कूल के भवन और कॉलेज की कमी, ऐसी कई समस्याएं थी जो लोगों की जुबान पर हमेशा रहती थी। लेकिन जब राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांव के ही साधारण से व्यक्ति धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को आरटीडीसी चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने प्रदेश के ऐसे कई गाँवों को चिन्हित किया जिनका कोई धनी धोरी नहीं था। ऐसा ही एक गांव जो पुष्कर विधानसभा में आता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं पुष्कर के नांद गांव में, जो अब धीरे धीरे ऊंचाइयां छूने लगा है, जिसका जिम्मा भी पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को दिया जाएगा, क्योंकि राठौड़ की मेहनत से नांद कॉलेज में विद्यार्थियों का प्रवेश भी अब शुरू हो चुका है। कॉलेज खुलने से अच्छा है क्योंकि हमारे गाँव में ही है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, पास में, और यहाँ कॉलेज में सारी सुविधा भी उपलब्ध है, टीचर भी रेगुलर है, बच्चे भी आते हैं। सरकार को धन्यवाद है हमारा कि कॉलेज खुलवा दी यहाँ पे, जो दूर नहीं जाना पड़ता है। और क्या मांग करो सरकार से कि मैंने यहाँ पे और भी कोई सब्जेक्ट खुले, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट? हाँ, कोई साइंस वगैरह के हो तो बच्चे ज़्यादा आएंगे इसमें, कॉमर्स और साइंस भी हो जानी चाहिए। इसलिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राठौड़ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को अंधेरे से प्रकाश में लाने का एकमात्र समाधान केवल शिक्षा है। शिक्षा के प्रति अपनी भावना और अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की अथक मेहनत उन्होंने की है, जिसका परिणाम है कि गांव में महाविद्यालय भी खुल चुका है। राठौड़ का कहना है कि वर्तमान आधुनिक संचार क्रांति के प्रति स्पर्धात्मक स्नातकोत्तर शिक्षा के बिना आगे बढ़ना बहुत असंभव प्रतीत हो रहा है। शैक्षिक उद्यान के अपने विचारों को बयान करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी जयपुर से अपने गांव नांद जाते हैं तो वह वहां पर पता करते हैं तो मालूम होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में वे बहुत पीछे हैं। बालिका की संख्या तो बहुत ही चिंताजनक है। और इसी बात को लेकर जब उन्होंने तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बात को साझा किया तो उन्होंने तत्काल उस शिक्षा के महत्व को गंभीरता से लेकर राजस्थान की विधानसभा में अपने श्रीमुख से घोषणा कर सभी ग्राम पंचायत वासियों का सम्मान बढ़ाया और नांद गांव में कॉलेज की घोषणा कर दी गई। इस गांव में ये कॉलेज खुली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हमें दूर जाने के लिए नहीं भेजते हैं, इसलिए वो बहुत सारी लड़कियाँ रह जाती है, और इसलिए मैं बोलती हूँ इस कॉलेज में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, टीचर भी है। और क्या आप चाहते हैं कि और भी कोई लड़कियां वगैरह जो भी है इस कॉलेज में जाके, और इस कॉलेज में कोई और भी लड़कियां आनी चाहिए तो आ सकते हैं, इसलिए क्योंकि गांव की गांव में और बहुत पास में ही है और हमें इसलिए दूर नहीं जाने देते हैं। यही कॉलेज और कहीं होता तो आपके घर वाले को पढ़ाई करने भेजते? यदि ये कॉलेज कहीं दूर होता तो आपको कहीं कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते। उन्होंने कॉलेज के जल्द बजट घोषणा पर कहा कि कई बार बजट घोषणाएं किन्हीं कारणों से मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं, लेकिन सभी सौभाग्यशाली है कि एक तरफ तो तत्काल अस्थायी भवन में कॉलेज चालू हुआ तो दूसरी तरफ कॉलेज के लिए 28 बीघा जमीन भी आवंटित कर दी गई है और करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया जारी होते ही निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी प्रगति भी मौके पर जाकर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी प्रसन्नता है कि इस कॉलेज में प्रथम वर्ष के पहले सत्र में 57 लड़कों और लड़कियों ने प्रवेश ले लिया है, जो तुलनात्मक बहुत अच्छी संख्या है। इस साल भी 56 विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किए हैं, जिसमें से अधिकतर फीस जमा करा दी गई है। बाकी बच्चों को 30 जुलाई तक फीस जमा हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या 100 से ऊपर चली गई है। महाविद्यालय में छात्रों को प्रवेश के लिए सभी सूचनाएं हम महाविद्यालय के सूचना पट पे लगा रहे हैं, बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उन पे डाल रहे हैं, और हमारे महाविद्यालय की वेबसाइट भी बनी हुई है, उस पर भी हम सारी सूचनाएं जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर से हमें प्राप्त होती है वो तुरंत डाल रहे हैं। जितनी बार प्रवेश के लिए तिथियां बढ़ी है वो सब हमने डाली है।
और गांव में जनसंपर्क भी करके बच्चों को सारी डिटेल दी जाती है। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसका भी हमने मोनोग्राम सूचना पट पे लगा रखा है। बच्चे उसे ज्वाइन करते हैं ताकि उनको सारी सूचनाएं मिल सके। ये सारा हमने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश हो इसके लिए किया है। इसके साथ ही नांद गांव में बना चिकित्सालय ग्रामीणों के लिए एक संजीवनी की तरह साबित हो रहा है, क्योंकि नांद गांव में चिकित्सालय नहीं होने की वजह से सभी ग्रामीणों को दूर दराज जाना पड़ता था। लेकिन आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की मेहनत और प्रयासों से चिकित्सालय भी बन चुका है और अब चिकित्सालय में बेहतर चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। बीमारियों का इलाज समय पर हो रहा है और लोगों को दूर दराज भी नहीं जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही नांदगांव के आसपास जितने भी गांव हैं वह सभी ग्रामीण चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। हमारे गांव में 2 साल पहले राजकीय महाविद्यालय नांद के नाम से कॉलेज खुला है और ये कॉलेज हम ये चाहते हैं कि उस सरकार ने जो यहाँ पे हमारी जो यहाँ की बच्चियाँ वगैरह जो आने जाने में दिक्कत होती है, उनको परेशानी होती है और जो सुविधाएं हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये इस सरकार से हम ये आस करते हैं कि ये सरकार यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी जैसे अभी आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, एनसीसी है, ताकि यहाँ की बच्चियाँ काफ़ी जो है ना जो फोर्स में हर उसमें फील्ड में जाना चाहती है उनको यहाँ सुविधा मिल सके। यही हमारी उम्मीद है कि ये नई सरकार भी इसमें और बढ़ चढ़ के यहाँ हमारा सहयोग करे ताकि हमारी गाँवों के आसपास की जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो आगे बढ़ सके। गहलोत साहब की सरकार में हमारे गांव के ही आरटीडीसी चेयरमैन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साहब जब भी हमारे गांव पधारते थे तो आसपास के ग्रामीणों का हम सब सरपंच जो लोग थे आसपास के पंचायतों के, हमारे पास में ये बार बार डिमांड आती थी कि हमारी लड़कियों को जो पढ़ने के लिए बहुत ही असुविधा होती थी, क्यों ग्रामीण परिवेश की बच्चियां हैं, इनको आने जाने में भी असुविधा रहती थी। तो इस कारण ये बहुत बड़ी हमारे एरिया की डिमांड थी। तो हम सब ने मिलके, मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो हम सब ने मिलके एक भाई साहब से डिमांड करी कि हमारे यहाँ एक कॉलेज की स्थापना हो जाए जिससे छात्राओं को बड़ी सुविधा मिले और हमारे ग्रामीण परिवेश की बच्चियां जो है वो पढ़ सके, हमारा क्षेत्र का विकास हो सके। तो श्रीमान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने, आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब से हमें मिलवाया भी, हमने उनको ज्ञापन भी दिया। तो हमारी इस क्षेत्र के ग्रामीणों की मांग को देखते हुए एक असामान्य जो बात थी, यहाँ एक कॉलेज की उन्होंने घोषणा ही नहीं की, बल्कि यहाँ हमारे कॉलेज पिछले 1 साल 1.5 साल से चालू भी है और बजट भी आवंटन कर दिया। नई बिल्डिंग के लिए हमारे 4.5 करोड़ रुपए आवंटन हो गया, उसका टेंडर भी हो गया है और अभी वर्तमान में उसका कार्य चालू है और 28 बीघा के करीब यहाँ ज़मीन भी अलॉटमेंट कर दी गई। तो हम सभी आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान वंचित वर्ग को बहुत ही आदरणीय गहलोत साहब से, राठौड़ साहब का बार बार धन्यवाद है कि हमारे एरिया की मांग, बहुत बड़ी मांग को उन्होंने पूरा किया। इस मौके पर सभी ग्रामीणों ने धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का आभार प्रकट किया। क्या फायदा गरीब आदमी हमसे बड़ा किराया नहीं है तो घाल तो सका पीस लागे तो गरीब आदमी अजमेर पुष्कर के पास पड्डा बोने चाहता तो गाँव की सोलिता बढ़िया नहीं, तो इसलिए न बंद क्या करो, चालू कर दो आप जी। आपकी बच्चियां हैं, बच्चों को आप बाहर भेज नहीं सकते थे? भेज नहीं, इसका समय खराब है, अति गुंजाइश को नहीं मौकने माँ के बड़े करे नौकरी नहीं मजदूरी करा मैं तो यही की आपकी बच्चियां पढ़ती है तो आपको भी संतुष्टि रहती है? मैंने आत्मा है भाई कि आपने बच्ची अटी पढ़ रही है तो अटी पढ़ने साथी हमें भाई कॉलेज अटी चालू करो, बंद नहीं करना। हमारे भाई साहब धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब आरटीसी चेयरमैन अभी गहलोत सरकार में रहते, उसके पहले 20 नगर के अध्यक्ष रहते, वो इस गांव के हैं। इस गांव में उन्होंने बहुत विकास करवाया, माताजी के लिए 4 करोड़ की रोड सेक्शन की, खेल मैदान बनवाया, नाला बनवाया, पंचायत भवन को सबसे अच्छा बनवाया और भी कॉलेज खुलवाई नांद के अंदर। इसके अलावा बहुत अच्छा काम, पानी की व्यवस्था घर घर में कलेक्शन हो गए। जब भी नांद में आते हैं कुछ न कुछ करके जाते हैं, जीएसएस बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, ये उन्हीं की देन है। गहलोत सरकार के अंदर वो रहे थे तो उस टाइम में आते थे, सारे कार्य व्यवस्थित देखते थे, 6 महीने में, 2 महीने में, महीने में, जब भी आते गांव की सारी समस्या सुनते थे और गहलोत सरकार तक पहुंचाते थे। पुष्कर गोविंदगढ़ तक रोड अच्छी बन गई, सबसे
नान से भगवानपुरा रोड बन गई, नान से लाकीना तक रोड बन गई, नान से छोकजी तक रोड बन गई, नान से जसवंतपुरा तक रोड बन गई, नान से ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर मंदिर तक रोड बन गई। और भी बहुत कार्य हैं जो इस पंचायत के अंदर हुए हैं, उनके राज के अंदर। आसपास के गांवों का सेंटर गांव है और आसपास में छोटे मोटे गांव बहुत लगते हैं। तो एक तो क्या होता है कि बच्चियों को 12वीं के बाद में माँ बाप शहर में पढ़ाना नहीं भेजता है। उसके कई कारण है, सुरक्षा है, आर्थिक परिस्थिति है और गांव में आसपास होने पे उनके आने जाने की सुविधा रहती है और आपस में सबका मेल मिलाप रहता है, भाईचारा रहता है। इसलिए बच्चों को, विशेष तौर से बच्चों को शिक्षा के अंदर बहुत योगदान रहा, बहुत सराहनीय कदम रहा। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ के प्रयासों से कांग्रेस सरकार के समय में अशोक गहलोत जी के सहयोग से, उनके प्रयासों से यहाँ पे कॉलेज खुली। इस सरकार से हम यही चाहते हैं कि कॉलेज की बिल्डिंग शानदार बने और जो भी बच्चों को और सुविधा जितनी मिल सके, प्रिंसिपल की तरफ से लेक्चरार वगैरह सब सुविधा मिले, बच्चों को कन्वेंस की व्यवस्था हो, जो ताकि गांव से आसपास से बच्चियाँ सुरक्षित आ जा सके। कॉलेज खुलने से कम छोटे मोटे नांद गाँव के 25 गाँव लगते हैं। अगर उदाहरण के तौर से जैसे रामपुरा, लेसवा, जिंजा की ढाणी, भगवानपुरा, समृतपुरा, किशनपुरा, गोवड़िया, पिचोड़िया, जूनपुरा, इस तरह की छोटी मोटी ढाणियाँ मिलकर करीब 20-25 गाँव को इसका लाभ मिला है। ऐसे कई कॉलेजों की अपेक्षा अच्छी है। ऐसे में उन्होंने सभी ग्राम पंचायत नांद के और गणमान्य लोगों से अनुरोध किया है कि इस शिक्षा रूपी महायज्ञ में अपनी यथासंभव धन से आहुति दें। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के समय खोली गई नई कॉलेजों के लिए समीक्षा कमेटी बनाकर कुछ कॉलेजों को बंद करने की खबर चलाई है। इस बाबत सभी को एकजुट होकर राजनीति से ऊपर उठकर जागृत होना होगा। उन्होंने सभी नांदगांव के लोगों से भी आग्रह किया है कि इस कॉलेज को चलाने में वह अपनी भी अहम भूमिका निभाएं, ताकि प्रदेश के साथ साथ गांव का भी नाम रोशन हो सके और बच्चे देश के लिए कुछ कर सकें। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि सबको पढ़ाओ, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ का उन्होंने भी नारा दिया। तो मैं जब जयपुर से मेरे गांव नांद, जो पुष्कर के पास स्थित है, जाता था, तो वहाँ मैं जब पता लगाता कि अपने गांव में शिक्षा की स्थिति क्या है, तो पता लगता हमारे गांव में एक सेकेंडरी स्कूल ही थी। तो मेरे मन में जब ये बात पता लगता कि यहाँ कॉलेज बहुत कम लोग जा पाते हैं, चूँकि कॉलेज 20 किलोमीटर दूर, 21 किलोमीटर दूर जाना, कुछ तो आर्थिक अभाव की वजह से नहीं जा पाते थे, कुछ लड़कियों को पढ़ाना माँ बाप इसलिए कि भाई अकेली लड़की जाएगी, सुरक्षा की दृष्टि से बच्ची को बाहर भेजेंगे, वो भी एक माँ बाप को थोड़ा डर रहता था मन में। तो अब की बार जब गहलोत साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुझे भी आरटीडीसी जैसे महत्वपूर्ण निगम का चेयरमैन बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया, तो मेरे मन में था कि मैं गांव में मेरे में कॉलेज खुलाने की जो बात है वो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूं। और ये जो मेरी मन की जो पीड़ा थी कि मेरे गांव की बच्चा बच्ची कॉलेज में जाए, पीएचडी करे, आगे बढ़े, क्योंकि अब ज़माना जो आ रहा है पूरी दुनिया में, जो अब आईटी का ज़माना है और इतनी कंपटीशन आ गया है शिक्षा में कि जो पढ़ेगा लिखेगा वो ही आगे बढ़ेगा। और ख़ास तौर पे अब तो बिना ग्रेजुएट और बिना पोस्ट ग्रेजुएट के तो ये मानो कि उसका कोई इस ज़माने में वो अपने आप को कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये निवेदन जब राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक गहलोत जी को मेरी बात मैंने साझा की, मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे गांव में कॉलेज की बहुत सख्त आवश्यकता है, ख़ास तौर पे लड़कियों की, कि लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर जाने में थोड़ी शंका रहती है, आर्थिक अभाव भी है। तो उन्होंने, चूँकि गहलोत साहब खुद शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर हैं, उन्होंने तत्काल मेरी बात को न केवल सुना, न केवल गंभीरता से लिया, उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में मेरे गांव की कॉलेज यानी नांद की राजकीय महाविद्यालय नांद का कॉलेज खोलने की घोषणा की। और वो जब घोषणा हुई तो न केवल मैं, हमारी पूरी ग्राम पंचायत में खुशी की लहर दौड़ गई, सबने मिठाइयाँ बांटी, ढोल नगाड़े बजाए। और आपने ये भी कई बार देखा है कि बजट में घोषणाएं कई चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती।
लेकिन मैं बराबर संपर्क बनाए रखा सीएमओ में उच्च अधिकारियों से, और उसका परिणाम ये निकला कि वो जो घोषणा थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो राजस्थान की विधानसभा में कॉलेज मेरे गांव में करने की घोषणा की, उसका बजट आवंटन 4.5 करोड़ रुपए किया। और हमने गांव में जो जमीन थी सरकारी, उसमें से 28 बीघा जमीन को चिन्हित करके और उस जमीन का आवंटन भी कॉलेज के नाम से करा दिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उस सारी प्रक्रिया को बहुत तेज गति से टेंडर प्रक्रिया पूरी करके उसकी नोडल एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बनाया गया, और वो आज वो कॉलेज का भवन जो है वो तीव्र गति से निर्माणाधीन है। तो हम आग्रह करना चाहेंगे कि हमारी कॉलेज को यथावत चालू रखी जाए, और न केवल चालू रखी जाए बल्कि उसमें जो फैकल्टी और अच्छी मिले उसकी व्यवस्था की जाए, उसमें और संकाय खुलें उसकी व्यवस्थाएं हो, विज्ञान संकाय खुले, उसमें एनसीसी की वहाँ पे डिमांड है कि आने वाले समय में राजकीय महाविद्यालय नांद में एनसीसी की भी व्यवस्था हो, ताकि आसपास के गांवों के बच्चे बच्चियों में आजकल एनसीसी के प्रति बहुत रुझान है, एनसीसी है, एनएसएस है, उसकी व्यवस्था भी हमारी कॉलेज में हो। यही उम्मीद मैं राज्य सरकार से करता हूँ। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।